And pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Governmental Guru. Let's compete. Today, I will discuss Traveling Allowance 2026, and it is part 4. In this part, I will discuss Transfer Traveling Allowance (TTA). So, when the government employees they are getting transfer on the basis of public interest, so what type of benefits they will receive from the government, what they will claim for reimbursement. I will discuss everything. This part definitely would be interesting one, and if you listen the video up to the end, you can get complete information about TTA. So session would be interesting one. So with patience, try to listen, and you get complete information, and it would be useful for you for forthcoming exams. So you see, it is my channel name, Asit Governmental Guru. Let's compete. Please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. And also, please you share my channel with your friends, so that also they can get benefit. So join my WhatsApp number. It is 8327782034. If any queries there, you can contact with me and clear your doubt. My two Telegram channel links are there. One is t.me/BAPI2034 and second one t.me/ASIT2034. If you join the channel also, you can get notification of my forthcoming videos. So now I am going to start Traveling Allowance Part 4. It is related to the TTA. So first one, what is the meaning of transfer? ट्रांसफर जो है दो प्रकार का होता है, एक पब्लिक ट्रांसफर है और एक रिक्वेस्ट ट्रांसफर है। जो पब्लिक ट्रांसफर है इसमें आपको बेनिफिट्स मिलेगा। क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा मैं डिस्कस करूंगा। तो ट्रांसफर का मतलब है कि और एक न्यू स्टेशन को आपको जाना है और एक न्यू हेडक्वार्टर में आपको ज्वाइन करना है, चाहे सेम पोस्ट हो कि एक प्रमोटेड पोस्ट हो, एक हायर पोस्ट हो। ठीक है, तो सेम थिंग आई हैव रिटन हियर, मूवमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम वन हेडक्वार्टर टू अनदर हेडक्वार्टर, आइदर टू टेक चार्ज ऑफ ए न्यू पोस्ट और ड्यू टू द चेंज ऑफ हेडक्वार्टर। चाहे आपका हेडक्वार्टर चेंज होगा कि आप एक जाकर न्यू पोस्ट आप एक्वायर करोगे। तो ट्रांसफर वही है, सेम पोस्ट में ट्रांसफर फ्रॉम योर पेरेंट हेडक्वार्टर टू न्यू हेडक्वार्टर, or in some cases suppose if you get promotion and then also your headquarter would be changed and then you acquire the new post in the new headquarter। ठीक है, अच्छा इसमें एडमिसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर, ये जो रूल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए मीनिंग ऑफ ट्रांसफर सप्लीमेंटरी रूल 2 सबसेक्शन 18 में क्लियरली मेंशन है, तो ये रूल पोजीशन को याद रखना है। नेक्स्ट वन, related to the admissibility of transfers, TTA rule position, it is very important one, supplementary rule 114, कि आपको कब बेनिफिट मिलेगा। मैं अभी बताया था जो आप एंटाइटल हो जब पब्लिक इंटरेस्ट में आपका ट्रांसफर होगा, तब आपको जितना TTA का बेनिफिट है, ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस जो भी बेनिफिट है आपको मिलेगा। मगर यदि आपका ओन रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट ट्रांसफर होता है, यदि आप रिक्वेस्ट ट्रांसफर में आपका हेडक्वार्टर चेंज होता है, तो इस केस में आपको टीटीए बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो रूल पोजीशन सप्लीमेंटरी रूल 114, इसको याद रखिए। तो पब्लिक इंटरेस्ट में आपको टीटीए बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? तो ये SR 116 बोल रहा है, यदि आपका पब्लिक ट्रांसफर में, पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफर होता है, पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफर होगा, तब आपको टीटीए बेनिफिट मिलेगा। तो फर्स्ट बेनिफिट है सीटीजी, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। ओके, फर्स्ट बेनिफिट है कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, जिसको हम सीटीजी बोलते हैं। यहां पर ऑप्शंस है, यदि आपका जो डिस्टेंस होगा, जो आपका पेरेंट हेडक्वार्टर और न्यू हेडक्वार्टर के बीच में जो डिस्टेंस होगा ग्रेटर देन 20 किलोमीटर,
ऐसे तो रेसिडेंस चेंज होना चाहिए, चेंज ऑफ स्टेशन, रेसिडेंस। तो जो डिस्टेंस है पेरेंट हेडक्वार्टर और न्यू हेडक्वार्टर में मोर देन 20 किलोमीटर, ओके, आपका स्टेशन चेंज हो गया, स्टेशन मींस आप न्यू हेडक्वार्टर जाओगे और आपका रेसिडेंस चेंज होगा, तो उसमें आपको जो सीटीजी मिलेगा, जो लास्ट मंथ बेसिक पे है उसका 80%, लास्ट मंथ का जो बेसिक पे होगा उसका 80% आपको मिलेगा। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन दिया, यदि डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 20 किलोमीटर, चाहे इक्वल टू 20 किलोमीटर और लेस देन 20 किलोमीटर, चाहे सेम स्टेशन हो कि चेंज ऑफ स्टेशन हो, सेम स्टेशन चेंज ऑफ स्टेशन, जो डिस्टेंस होगा इक्वल टू 20 किलोमीटर और लेस देन 20 किलोमीटर, चाहे सेम स्टेशन में, आपका जो हेडक्वार्टर होगा सेम स्टेशन में, नहीं तो आपका स्टेशन चेंज होगा, ठीक है। और रेसिडेंस कंपलसरी चेंज होना चाहिए, क्योंकि रेसिडेंस चेंज नहीं होगा तो आपको सीटीजी नहीं मिलेगा। तो यहां पर जो ऑप्शन दिया, जो डिस्टेंस है इक्वल टू 20 किलोमीटर और लेस देन 20 किलोमीटर विद इन सेम स्टेशन, सेम स्टेशन में आपका इट मींस दोनों हेडक्वार्टर आ जाएगा, नहीं तो चेंज ऑफ स्टेशन, ठीक है। सेम स्टेशन और चेंज ऑफ स्टेशन प्लस रेसिडेंस तो चेंज होना चाहिए। यहां पर जो सीटीजी मिलेगा 1/3 ऑफ सीटीजी, इट मींस 1/3 ऑफ जो 80% ऑफ बेसिक पे मिल रहा था जब आपका डिस्टेंस बिटवीन पेरेंट हेडक्वार्टर एंड न्यू हेडक्वार्टर मोर देन 20 किलोमीटर था, वहां पर 80% मिल रहा था बेसिक पे का, लास्ट मंथ बेसिक पे का 80%, यहां पर 1/3 मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो डिस्टेंस हो गया इक्वल टू 20 किलोमीटर और लेस देन 20 किलोमीटर, चाहे सेम स्टेशन कि चेंज ऑफ स्टेशन, मगर रेसिडेंस तो चेंज होना ही होना है। नेक्स्ट वन, यदि आपको ट्रांसफर टू और फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, इसमें आपको 100% मिलेगा सीटीजी, लास्ट मंथ बेसिक पे का 100%, ओके। यदि आपका ट्रांसफर हो रहा है टू अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप और फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार एंड फ्रॉम लक्षद्वीप, ठीक है, तो यहां पर 100% मिलेगा। यदि आपका रेसिडेंस चेंज नहीं होगा, देखिए यहां पर डिस्टेंस चाहे ग्रेटर देन 20 किलोमीटर है, आपका जो पेरेंट हेडक्वार्टर और जो न्यू हेडक्वार्टर में डिस्टेंस एक्चुअली मोर देन 20 किलोमीटर है, ठीक है, फिर भी आपका रेसिडेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो यहां पर आपको सीटीजी नहीं, तो जो सीटीजी के लिए रेसिडेंस कंपलसरी चेंज होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप देख लीजिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि ग्रेटर देन 20 किलोमीटर दोनों हेडक्वार्टर के बीच में और रेसिडेंस तो चेंज हो रहा है, तो लास्ट मंथ बेसिक पे का 80%, मगर इसमें याद रखना है लेस देन इक्वल टू 20 किलोमीटर, चाहे सेम स्टेशन में कि सपोज चेंज ऑफ स्टेशन, ठीक है, मगर रेसिडेंस चेंज हो रहा है, मगर रेसिडेंस तो चेंज होना चाहिए, क्योंकि रेसिडेंस चेंज नहीं होगा तो आपको सीटीजी नहीं मिलेगा। जो चेंज ऑफ रेसिडेंस इज कंपलसरी वन, और यहां पर देखिए लेस देन इक्वल टू 20 किलोमीटर के लेस से, चाहे सेम स्टेशन हो कि चेंज ऑफ स्टेशन हो, उसमें आपको जो सीटीजी मिलेगा 1/3 ऑफ 80% ऑफ लास्ट मंथ बेसिक पे, 1/3 हो जाएगा। अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप 100% लास्ट मंथ बेसिक पे। और एक लास्ट में बताया, यदि रेसिडेंस आपका चेंज नहीं होगा, चाहे जितना भी डिस्टेंस हो जाए, ठीक है, पेरेंट हेडक्वार्टर और न्यू हेडक्वार्टर, मगर आपको सीटीजी नहीं मिलेगा, तो कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट के लिए आपका रेसिडेंस चेंज होना जरूरी है। ये फर्स्ट बेनिफिट है, टीटीए बेनिफिट। सेकेंड वन, आपको एक्सट्रीमली सॉरी, सेकेंड वन आपको ट्रैवल एंटाइटलमेंट मिलेगा। इसमें सेल्फ एंड फैमिली, जो कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसका जो फैमिली मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स कौन कौन एंटाइटल है मैं आगे में डिस्कस करूंगा। तो जो आपका एंटाइटलमेंट है, सपोज आप एंटाइटलमेंट है AC2 ट्रेन में, AC2 है तो उसमें एंटाइटल है, तो उसी में आपको ट्रैवल करना है, तो आपका एंटाइटलमेंट के हिसाब से आप एयर, रेल और स्टीमर में आप जर्नी कर सकते हो, ठीक है। ये सेकेंड वन। थर्ड वन, जहां पर प्लेसेस नॉट कनेक्टेड बाय रेल, जो सपोज आपका मूवमेंट हो रहा है, ऐसा कुछ 2 प्लेसेस है जहां पर रेल कनेक्शन नहीं है,
तो वहां पर रोड माइलेज जो पर किलोमीटर जो माइलेज अलाउंस मिलता है पर किलोमीटर, तो रोड माइलेज फॉर जर्नी, मगर यहां पर दे दिया कि यदि प्लेसेस नॉट कनेक्टेड बाय रेल, आपका मूवमेंट हो रहा है और ऐसा 2 प्लेसेस है जहां पर रेल कनेक्शन नहीं है, तो रोड माइलेज फॉर जर्नी आप टैक्सी हायर कर सकते हो, ऑटो हायर कर सकते हो, और पर किलोमीटर के हिसाब से वो जो कंसर्न स्टेट का जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो डिक्लेयर किया है पर किलोमीटर के हिसाब से रिइंबर्स होगा। देन नेक्स्ट वन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स फ्रॉम रेसिडेंस टू रेसिडेंस। आपका जो हाउस होल्ड गुड्स है वो आपका पेरेंट हेडक्वार्टर से न्यू हेडक्वार्टर जाएगा, तो उसका जो कॉस्ट है और क्या कॉस्ट आएगा पर किलोमीटर वो भी आगे में मैं डिस्कस करूंगा। और लास्ट वन आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कन्वेयंस। कन्वेयंस मीन्स आपके पास सपोज बाइक है, कार है, उसको जो आप ट्रांसपोर्ट करोगे वो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और कैसे क्या रहेगा चार्ज आगे में मैं बताऊंगा। तो ये सब क्या है, यदि आपको पब्लिक ट्रांसफर में आपका पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफर होता है तो ये 5 बेनिफिट्स आपको मिलेगा। कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलेगा, आपका जो एंटाइटलमेंट है उसके हिसाब से आपको और आपका फैमिली को जो जर्नी में ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। दो सपोज ऐसे 2 प्लेसेस है जहां पर रेल कनेक्शन नहीं है, वहां पर रोड माइलेज के हिसाब से आप कोई भी व्हीकल हायर कर सकते हो। और आपका जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स जो स्विच ओवर होगा, जो सनटेड होगा, जो परमानेंट हेडक्वार्टर टू न्यू वन, वो मिलेगा। और बाकी आपका कन्वेयंस जो आपका व्हीकल है, कार है कि बाइक है, उसको जो आप ट्रांसपोर्ट करोगे वो भी कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। अच्छा देखिए, ट्रांसफर एट द सेम स्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि सेम स्टेशन में आपका ट्रांसफर हो रहा है, ये भी एसआर सप्लीमेंट्री रूल 116 बोल रहा है, सेम स्टेशन में ट्रांसफर हो रहा है, तो यदि मैं बार बार बताया था, नो चेंज ऑफ रेसिडेंस, सेम स्टेशन में नो चेंज ऑफ रेसिडेंस, तो आपको नो टीए, नो ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है, तो यहां पर रेसिडेंस चेंज होना जरूरी है सेम स्टेशन में। सपोज सेम एक कन्फाइनमेंट, सपोज जैसे आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया है कि कैंटोनमेंट है कि अर्बन एग्लोमरेशन है, उसी के अंदर आपका ट्रांसफर हो रहा है, वही है सेम स्टेशन, उसी के अंदर। तो यदि रेसिडेंस चेंज नहीं होगा, आपका तो हेडक्वार्टर चेंज हो गया मगर रेसिडेंस चेंज नहीं हुआ, तो नो टीए, बिकॉज विद इन सेम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया, विद इन सेम कैंटोनमेंट, विद इन सेम अर्बन एग्लोमरेशन आपका रेसिडेंस चेंज नहीं होगा, तो आपको कोई टीटीए बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, यदि नेक्स्ट वन, चेंज ऑफ रेसिडेंस इज कंपल्सरी ड्यू टू ट्रांसफर, तो आपका रेसिडेंस चेंज हुआ तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। यहां पर जो मैं बता रहा हूं सेम स्टेशन में, और सेम स्टेशन क्या है मैं बता दिया। यदि आपका रेसिडेंस चेंज हो रहा है तो आपको एक्चुअल कन्वेयंस कॉस्ट सेल्फ प्लस फैमिली लिमिटेड टू रोड माइलेज के हिसाब से आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, रोड माइलेज के हिसाब से आप सेल्फ और फैमिली मेंबर्स। ट्रांसपोर्टेशन एज यूजुअल, आपका जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स जो स्विच ओवर होगा आपका प्रेसिडेंट हेडक्वार्टर टू न्यू वन, वो विद इन लिमिट्स जो आपका एंटाइटलमेंट है उसके हिसाब से मिलेगा। और जो सीटीजी मिलेगा, मैं बताया था सीटीजी सेम स्टेशन में आपका रेसिडेंस चेंज हो रहा है तो 1/3 ऑफ 80% ऑफ लास्ट मंथ बेसिक पे। ठीक है, यहां पर जो 80% ऑफ लास्ट मंथ बेसिक पे का 1/3 मिलेगा। मगर इसमें सेम स्टेशन में हो रहा है तो आपका रेसिडेंस चेंज होना जरूरी है। यदि आपका रेसिडेंस चेंज होगा तब ये बेनिफिट मिलेगा। यदि रेसिडेंस चेंज नहीं होगा तो यहां पर ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा, क्योंकि रेसिडेंस चेंज नहीं हो रहा है सेम स्टेशन में। और आप मुझे पूछेंगे सेम स्टेशन क्या है, चाहे सेम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर कि सेम कैंटोनमेंट के अंदर कि सेम सिटी के अंदर कि सेम अर्बन एग्लोमरेशन के अंदर, आपका ओनली हेडक्वार्टर चेंज हो रहा है। ठीक है, ठीक है कि नहीं, मगर इसमें रेसिडेंस चेंज नहीं होगा तो नो टीटीए। रेसिडेंस चेंज होगा तो ये बेनिफिट मिलेगा, मगर यहां पर देखिए आपका फैमिली और सेल्फ को आपको माइलेज जो रोड माइलेज है उसके हिसाब से आपको जो एक्चुअल कन्वेयंस कॉस्ट है ये लिमिटेड टू रोड माइलेज के हिसाब से मिलेगा। और आपका हाउस होल्ड गुड्स जो ट्रांसपोर्ट होगा उसका आपका एंटाइटल के हिसाब से मिलेगा। और जो सीटीजी मिलेगा 1/3 ऑफ 80% ऑफ लास्ट मंथ बेसिक पे। ठीक है, नेक्स्ट वन। और एक दे दिया, एक शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रांसफर है मगर स्टेशन चेंज हो रहा है,
स्टेशन कैन बी चेंज्ड, सेम स्टेशन नहीं है मगर शॉर्ट डिस्टेंस है, माने डिस्टेंस है लेस देन 20 किलोमीटर, मगर इसमें आपका स्टेशन चेंज हो रहा है। इट मींस सेम सिटी में नहीं है, सेम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में नहीं है, सेम कैंटोनमेंट एरिया में नहीं है, क्लियर, सेम अर्बन एग्लोमेरेशन में नहीं है, तो वही है, मगर शॉर्ट डिस्टेंस है बिटवीन द प्रेजेंट हेडक्वार्टर एंड न्यू हेडक्वार्टर। तो उसमें नो चेंज ऑफ रेसिडेंस, तो आपको नो टीटीए। यदि रेसिडेंस चेंज नहीं होगा तो आपको कोई ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा, इट मींस ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। यदि रेसिडेंस चेंज होगा तो आपको फुल ट्रांसफर टीए एज यूजुअल मिलेगा, जो ट्रैवलिंग अलाउंस में है, ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस जो मिलता है वो मिलेगा, मगर सीटीजी 1/3 ऑफ 80% ऑफ बेसिक पे, क्योंकि डिस्टेंस जो है लेस देन इक्वल टू 20 किलोमीटर। ओनली यदि आपका डिस्टेंस ग्रेटर देन 20 किलोमीटर होगा और रेसिडेंस चेंज होगा तो उसमें जो सीटीजी मिलेगा वो 80% ऑफ लास्ट मंथ बेसिक पे मिलेगा, मगर यहां पर क्या है, लेस देन इक्वल टू 20 किलोमीटर, तो सीटीजी 1/3 ऑफ 80% ऑफ बेसिक पे। ठीक है, क्लियर। कभी कभी क्वेश्चन आपको सवाल आता है कि ग्रेटर देन 20 किलोमीटर है मगर रेसिडेंस चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज ऑफ रेसिडेंस, नो चेंज ऑफ रेसिडेंस, क्या आपको सीटीजी मिलेगा? नो चेंज ऑफ रेसिडेंस, आपको सीटीजी नहीं मिलेगा। यदि रेसिडेंस चेंज नहीं हो रहा है तो आपको सीटीजी नहीं मिलेगा। यदि ग्रेटर देन 20 किलोमीटर हो रहा है मगर आपका रेसिडेंस चेंज नहीं हो रहा है तो सीटीजी नहीं मिलेगा। तो सीटीजी के लिए रेसिडेंस चेंज होना जरूरी है, ठीक है। और ऑब्वियसली यदि आपका रेसिडेंस चेंज नहीं हो रहा है तो आपको पर्सनल इफेक्ट है कि कौन, वो तो कुछ अदर बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, ठीक है। ओनली ट्रैवलिंग जो है उसमें मिलेगा, जो आप ट्रैवल करोगे सेल्फ और फैमिली। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें भी क्वेश्चन आता है, when both husband and wife are transferred from one and the same station to another same station, it means अभी क्या है, सपोज सेम स्टेशन, अभी स्टेशन ए में बोथ हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, हस्बैंड प्लस वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी उन दोनों का ट्रांसफर हो गया, ओके, स्टेशन बी को दोनों का ट्रांसफर हुआ, ओके, स्टेशन ए में दोनों काम कर रहे हैं अभी, ठीक है, और दोनों का ट्रांसफर स्टेशन बी को हो गया, वही पूछा है, फ्रॉम सेम स्टेशन टू अनदर स्टेशन। ये सर 116 सप्लीमेंट्री रूल 116 बोल रहा है, इसमें कंडीशन है जो हस्बैंड वाइफ का ट्रांसफर होगा विद इन 6 मंथ्स होगा, बोथ ट्रांसफर्ड विद इन 6 मंथ्स एंड आफ्टर 60 डेज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द स्पाउस। इसमें क्या है, दोनों का ट्रांसफर विद इन 6 मंथ्स होगा, मगर सपोज फर्स्ट हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया, देन आफ्टर 60 डेज, देन आफ्टर 60 डेज वाइफ का ट्रांसफर हो रहा है सेम प्लेस को, प्लेस बी को, मेरा एग्जांपल में दोनों अभी प्लेस ए में काम कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ, माने दोनों का जो ट्रांसफर होगा विद इन 6 मंथ्स होगा, दोनों का जो ट्रांसफर होगा जो स्टेशन बी को विद इन 6 मंथ्स होगा, मगर हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ, हस्बैंड का ट्रांसफर के बाद 60 डेज के बाद वाइफ का ट्रांसफर हुआ, आफ्टर 60 डेज वाइफ सपोज विल बी ट्रांसफर्ड टू स्टेशन बी। तो उस केस में, इसी केस में दे दिया है, देखिए इस केस में जो हस्बैंड, जो फर्स्ट जो स्पाउस का ट्रांसफर हुआ उसको 100% सीटीजी मिलेगा, मगर जो सेकेंड स्पाउस हुआ उसको 50% सीटीजी मिलेगा। फर्स्ट मेरा एग्जांपल में हस्बैंड का हुआ तो हस्बैंड का 100% सीटीजी मिलेगा, मगर मेरा एग्जांपल में वाइफ को 50% मिलेगा, क्योंकि यहां पर ऑप्शन में क्या बोला था कि आफ्टर हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया आफ्टर 60 डेज, ये होना चाहिए, आपको डे को देखना है, आफ्टर 60 डेज वाइफ का ट्रांसफर हुआ, तब इस केस में जो हस्बैंड का 100% सीटीजी मिलेगा, वाइफ को 50% सीटीजी मिलेगा, मगर कंडीशन है हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ, सेम स्टेशन को हो रहा है, सेम स्टेशन टू अनदर सेम स्टेशन, सेम स्टेशन टू अनदर, बोथ अभी सेम स्टेशन में काम कर रहे हैं और दोनों का ट्रांसफर सेम स्टेशन में हो रहा है, ओके, और दोनों का ट्रांसफर विद इन 6 मंथ्स होगा, ये बोथ आर ट्रांसफर्ड विद इन 6 मंथ्स, ये कंडीशन विद इन 6 मंथ्स। और मगर इंटरेस्टिंग है, हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया और 60 डेज के बाद वाइफ का ट्रांसफर होगा, तो इस केस में जिस स्पाउस का फर्स्ट ट्रांसफर होगा 100% सीटीजी मिलेगा, जिसका नेक्स्ट में होगा जो आफ्टर 60 डेज वो स्पाउस को 50% सीटीजी मिलेगा, ठीक है।
मगर आना इसमें दे दिया अनदर वन, सपोज ये बोथ ट्रांसफर्स आर ऑर्डर्ड विद इन 60 डेज। क्या है फर्स्ट, इट मींस अभी दोनों स्टेशन ए में काम कर रहे हैं, ठीक है, अभी दोनों का ट्रांसफर बी में हो गया, ठीक है, दोनों का ट्रांसफर अभी स्टेशन बी में हो गया, ये न्यू स्टेशन है, ये अभी आपका पेरेंट स्टेशन है, ठीक है, मगर ये फर्स्ट हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया, फर्स्ट हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया, मगर वाइफ का जो ट्रांसफर हुआ वो लेस देन 60 डेज, ठीक है, विद इन 60 डेज, माने इट मींस जो वाइफ का ट्रांसफर हुआ विद इन 60 डेज, फर्स्ट हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया विद इन 60 डेज, जब हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ उसका 60 डे के अंदर वाइफ का ट्रांसफर हुआ, तो इस केस में क्या होगा, जिसका फर्स्ट ट्रांसफर हुआ उसको 100% सिटीजन मिलेगा, मगर नेक्स्ट स्पाउस को नहीं मिलेगा, जो 50% मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा। तो आप ऑप्शन देख लीजिए इसमें, तो बोथ ट्रांसफर्ड विद इन 6 months बट आफ्टर 60 डेज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द स्पाउस। तो इस केस में जिसका फर्स्ट ट्रांसफर होगा, द स्पाउस ट्रांसफर्ड अर्लियर विल गेट फुल सिटीजी एंड द स्पाउस ट्रांसफर्ड लेटर विल गेट 50% सिटीजी, मगर कंडीशन है आफ्टर 60 डेज जो अनदर स्पाउस का ट्रांसफर होगा, एक स्पाउस का ट्रांसफर हो गया, 60 डेज के बाद अनदर स्पाउस का ट्रांसफर होगा, तो उस केस में जिस स्पाउस का ट्रांसफर अर्लियर हुआ उसको फुल सिटीजन मिलेगा और जिस स्पाउस का ट्रांसफर लेटर हुआ उसको 50% मिलेगा। मगर यदि बोथ ट्रांसफर्स आर ऑर्डर्ड विद इन 60 डेज, यहां पर देखिए बोथ द ट्रांसफर्स आर ऑर्डर्ड विद इन 60 डेज, हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया विद इन 60 डेज, वाइफ का ट्रांसफर हो गया, तो जो अर्लियर हुआ उसको 100% सिटीजन मिलेगा, मगर जो सेकेंड ट्रांसफर में ओके ग्रांट ऑफ 50%, सेकेंड को कुछ नहीं मिलेगा, सिटीजन नहीं मिलेगा। ओके ये आपको थोड़ा ध्यान दीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। एलिजिबिलिटी आप देखिए, यहां पर इंपॉर्टेंट रूल ऑन एलिजिबिलिटी SR 116 बोल रहा है। अच्छा, जब आपका ट्रांसफर हो रहा है, आपका ग्रेड और पे लेवल डिसाइडेड बेस्ड ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस डेट में आपको ट्रांसफर ऑर्डर मिल रहा है, जिस डेट में आपको ट्रांसफर ऑर्डर मिल रहा है, जो ग्रेड और पे लेवल है, जो बेसिक पे है वही रहेगा, आपका जो ग्रेड है, आपका जो पे लेवल है वही रहेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ हेयर्स ये देखिए, फैमिली मेंबर्स डिसाइडेड बेस्ड ऑन द डेट ऑफ जर्नी, जो डेट ऑफ जर्नी में डिसाइड होगा कि इतना फैमिली मेंबर्स कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ एक्चुअली मूव करेंगे, डिसाइडेड बेस्ड ऑन द डेट ऑफ जर्नी। अच्छा, आपको तो पे लेवल में बता दिया, ट्रांसफर डेट बेसिस, जिस डेट में आपको ट्रांसफर ऑर्डर मिला उस टाइम में आपका बेसिक पे क्या है और आपका पे लेवल क्या है। सपोज आपका पे लेवल है 10, तो पे लेवल 10 है और बेसिक पे सपोज आपका बेसिक पे है 81,600, तो यही रहेगा, बेसिक पे 81,600, लेवल 10, क्योंकि जब ट्रांसफर ऑर्डर मिल रहा है यही है आपका बेसिक पे और लेवल। अच्छा, नेक्स्ट वन, टिकट्स और फैमिली एलिजिबिलिटी, एक्चुअल ट्रैवल डेट बेसिस फैमिली रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। मगर जैसे नो टीए इज अलाउड फॉर फैमिली मेंबर्स एडेड आफ्टर ट्रांसफर डेट, ट्रांसफर डेट के बाद, ओके, आफ्टर ट्रांसफर डेट के बाद आपका कोई भी फैमिली मेंबर आप ऐड नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो टीए इज अलाउड फॉर फैमिली मेंबर्स एडेड आफ्टर ट्रांसफर डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो ट्रांसफर डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, उसके हिसाब से आपका फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी फिक्स है कि ये फैमिली मेंबर्स एंटाइटल है, जो इट मींस आपके ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, वाइफ के अलावा सब तो रिजाइडिंग विद द कंसर्न एम्प्लॉय, तो ये कंडीशन है, आगे में हम डिस्कस करेंगे। मगर यहां पर दे दिया नो टीए इज अलाउड फॉर फैमिली मेंबर्स एडेड, फैमिली मेंबर्स एडेड, ये इसको याद रखिए, फैमिली मेंबर्स एडेड आफ्टर ट्रांसफर डेट, ठीक है, क्लियर। तो इसको थोड़ा याद रखिए। नेक्स्ट, फैमिली डेफिनेशन में देखिए, डेफिनेशन ऑफ फैमिली, स्पाउस में लिविंग विद द एम्प्लॉई, डिपेंडेंसी यहां पर नॉट रिक्वायर्ड, याद रखिए, ओनली स्पाउस केस में डिपेंडेंसी नॉट रिक्वायर्ड। सपोज हस्बैंड जॉब में है तो वाइफ जो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो डिपेंडेंसी कंडीशन नहीं रहेगा, ओनली रिजाइडिंग विथ रहेगा, लिविंग विथ,
ओके, लिविंग विद द स्पाउस, रिजाइडिंग विथ रहेगा। अदर फैमिली मेंबर्स में दो चीज रहेगा, रिजाइडिंग विथ माने लिविंग विथ प्लस डिपेंडेंसी, याद रखिए। तो यहां पर दे दिया अदर फैमिली मेंबर्स मस्ट बी रिजाइडिंग विथ प्लस होली डिपेंडेंट, मगर जो डिपेंडेंट कंडीशन है वो स्पाउस केस में नहीं रहेगा, ठीक है, ओनली वन वाइफ रहेगा, फर्स्ट वाइफ रहेगा, ठीक है। और अदर फैमिली मेंबर्स में दोनों कंडीशन रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है, हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, मस्ट बी रिजाइडिंग विथ प्लस होली डिपेंडेंट, अदर फैमिली मेंबर्स में दोनों कंडीशन रहेगा, मगर वाइफ केस में, स्पाउस केस में, सपोज स्पाउस केस, स्पाउस में भी हस्बैंड और वाइफ, स्पाउस केस में डिपेंडेंसी नहीं रहेगा, रिजाइडिंग विथ रहेगा, याद रखिए। नेक्स्ट वन, चिल्ड्रेन, इंक्लूडेड चिल्ड्रेन इंक्लूड अडॉप्टेड, स्टेप चिल्ड्रेन, widowed daughters, नॉर्मली लिमिटेड टू 2 चिल्ड्रेन, एक्चुअली टू चिल्ड्रेन हम ही लेंगे, मगर इफ सेकेंड बार्थ ट्विंस आ जाता है तो मोर देन 2 आता है, ये सर सप्लीमेंटरी रूल 2 सबसेक्शन 8 बोल रहा है। तो चिल्ड्रन केस में अडॉप्टेड, स्टेप चिल्ड्रेन, widowed daughters ये सब रहेंगे, मगर लिमिटेड टू 2 चिल्ड्रेन। यदि सेकेंड बार्थ ट्विंस हो जाएगा तो मोर देन 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, सपोज मैरिड डॉटर डाइवोर्स्ड, सेपरेटेड एंड डिपेंडेंट, डाइवोर्स्ड है कि सेपरेटेड है, मगर वो फादर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पेरेंट्स में, पेरेंट्स स्टेप मदर, स्टेप फादर नहीं आएगा, पेरेंट्स आएगा, स्टेप मदर आएगा, अनमैरिड सिस्टर्स आएगा, मगर माइनर ब्रदर्स, सिस्टर केस में अनमैरिड, मगर ब्रदर केस में माइनर, ये सब डिपेंडेंट तो रहेगा। मैं बता दिया कंडीशन अदर फैमिली मेंबर्स के लिए, रिजाइडिंग विथ माने लिविंग विथ प्लस डिपेंडेंट, मगर वाइफ, ओनली वाइफ केस माने स्पाउस केस में, चाहे हस्बैंड हो कि वाइफ केस में, डिपेंडेंट कंडीशन, डिपेंडेंसी कंडीशन नहीं रहेगा, रिजाइडिंग विथ रहेगा। और अदर फैमिली मेंबर्स चाहे चिल्ड्रेन हो, ठीक है, चाहे सिस्टर्स हो कि माइनर ब्रदर्स हो कि अनमैरिड सिस्टर्स हो कि विडोड डॉटर्स हो, चाहे स्टेप जो भी रहेंगे, उनके लिए 2 कंडीशन रहेगा, रिजाइडिंग विथ प्लस डिपेंडेंट। तो पेरेंट्स, स्टेप मदर, स्टेप फादर नहीं रहेगा, अनमैरिड सिस्टर्स, माइनर ब्रदर्स, ठीक है, रिजाइडिंग विथ डिपेंडेंट। नेक्स्ट वन, स्टेप फादर नॉट इंक्लूडेड, में बता दिया, स्टेप फादर नॉट इंक्लूडेड। विडोड सिस्टर्स पर डिपेंडेंट, जो कंसर्न एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट। मैं बार बार बताया अदर फैमिली मेंबर्स के लिए 2 कंडीशन रहेगा, रिजाइडिंग विथ और लिविंग विथ प्लस डिपेंडेंट। तो यहां पर दे दिया, देखिए इंपोर्टेंट नोट्स में मैं बता दिया, स्पाउस केस में ओनली रहेगा रिजाइडिंग विथ, इसमें डिपेंडेंट कंडीशन नहीं रहेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, नहीं रहेगा, मगर अदर्स केस में दोनों रहेगा, रिजाइडिंग विथ होली डिपेंडेंट, ठीक है। मगर यदि यहां पर चिल्ड्रेन स्टडिंग अवे बट ज्वाइनिंग ड्यूरिंग वैकेशन, देखिए चिल्ड्रेन स्टडिंग अवे, बाहर में पढ़ रहा है चाइल्ड, बट ज्वाइनिंग, वो ज्वाइन कर रहा है, वैकेशन में ज्वाइन कर रहा है फैमिली के साथ, तो ट्रीटेड एज फैमिली। तो क्योंकि यहां पर जो कंडीशन है रिजाइडिंग विथ है, लिविंग विथ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहां पर तो चाइल्ड उसके साथ नहीं रहता है, कंसर्न एम्प्लॉय के साथ बाहर रहता है, मगर वो ज्वाइन करता है वैकेशन में, तो ट्रीटेड एज फैमिली। और वार्ड्स केस में, लीगल गार्डियनशिप केस में एक एक्ट, इसके ऊपर भी आता है क्वेश्चन, गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890, ट्रीटेड एज ओन चिल्ड्रन इफ डिक्लेयर्ड। लीगल गार्डियनशिप आप किस चाइल्ड को ले रहे हो, ठीक है, तो वो ओन चिल्ड्रन होगा इफ डिक्लेयर्ड। और डिपेंडेंट डेफिनेशन में इनकम लिमिट जो रहेगा वो यही रहेगा, ए पर्सन इज डिपेंडेंट, ठीक है, इफ इनकम लेस देन इक्वल टू और लेस देन 9,000 पर मंथ प्लस उसके ऊपर डियरनेस पे, ठीक है। और ये डिपेंडेंट डेफिनेशन रहेगा, पर्सन इज डिपेंडेंट इफ इनकम, यदि जो पर्सन डिपेंड कर रहा है उसका इनकम लेस देन इक्वल टू, इससे कम हो सकता है, नहीं तो इक्वल में मिनिमम कितना होगा, यही है, इससे ज्यादा नहीं होगा, 9,000 पर मंथ प्लस उसके ऊपर डियरनेस पे, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये डिपेंडेंट कंडीशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, एक्स्ट्रा फेयर केस में, इसमें मैं बता दिया स्पेशल सिचुएशन, जो न्यू स्टेशन में, न्यू हेडक्वार्टर में नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन, जहां पर ट्रांसफर हो रहा है वहां पर अकोमोडेशन फैसिलिटी नहीं है, ये भी सप्लीमेंटरी रूल 116 बोल रहा है। तो यहां पर एक्स्ट्रा
फेयर मिलेगा। कैसे, यहां इसमें भी एक एग्जांपल में दे दूंगा। इफ एम्प्लॉई लिव्स फैमिली बिहाइंड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन, क्योंकि न्यू हेडक्वार्टर में गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्सर्न एम्प्लॉय जो है वो अकेला चला जाएगा, क्योंकि वहां पर तो अभी जो जाकर वो ज्वाइन करेगा वहां पर तो अकोमोडेशन फैसिलिटी नहीं है ना। और नेक्स्ट है कैन नॉट टेक फैमिली लेटर ड्यू टू जेन्युइन रीजंस। फिर वो क्या किया, वो अकेला गया, जाकर ज्वाइन किया, फिर ज्वाइन करने के बाद फिर लेने के लिए आया उसका फैमिली को, मगर कुछ जेन्युइन रीजन के वजह से वो उसका फैमिली को नहीं ले पाया, तो उस केस में उसको एक्स्ट्रा फेयर मिलेगा। फर्स्ट अकेला गया तो उसमें उसको वो क्लेम करेगा और वो रिइंबर्स होगा। फिर वो यहां पर कंडीशन क्या है, गवर्नमेंट अकोमोडेशन फैसिलिटी नहीं है न्यू प्लेस में जहां पर वो ज्वाइन करने के लिए जा रहा है, जहां पर वो उसका ट्रांसफर हुआ, तो वो अकेला गया तो वो रिइंबर्स होगा। फिर वो फैमिली को लेने के लिए आया, जब वहां पर अकोमोडेशन फैसिलिटी हो गया वो फैमिली को लेने के लिए आया, मगर फैमिली को नहीं ले पाया सम रीजंस की वजह से, फिर वो रिटर्न चला गया। ये जो टू एंड फ्रो हुआ उसमें भी उसको रिइंबर्समेंट मिलेगा। तो ऐसे अलाउड एक्स्ट्रा टू एंड फ्रो फेयर टू वे टिकट्स फॉर सेल्फ इन एंटाइटल क्लास। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल आप देख लीजिए। सिचुएशन ये है कि एम्प्लॉय ट्रांसफर्ड फ्रॉम न्यू दिल्ली टू चेन्नई, ट्रांसफर वो दिल्ली में था, काम कर रहा था, अभी उसका चेन्नई ट्रांसफर हो गया। जो पेरेंट हेडक्वार्टर दिल्ली में था अभी न्यू हेडक्वार्टर हो गया चेन्नई। एंटाइटल क्लास है सेकंड एसी ट्रेन, और फेयर है वन वे, 2 एसी टिकट है वन वे, जो सेकंड एसी टिकट है 2500 है। ये सिचुएशन है। कैलकुलेशन देखिए, एम्प्लॉय गेट्स फेयर फॉर वन जर्नी दिल्ली टू चेन्नई, वो चला गया, अकेला गया क्योंकि वहां पर अकोमोडेशन फैसिलिटी नहीं है, तो फैमिली को छोड़कर गया वो 2500, ये रिम्बर्स होगा। अच्छा, नाउ ड्यू टू अबव कंडीशन, जो आगे में कंडीशन था, फिर वो क्या किया, वो फिर लेने के लिए आया फैमिली को, एक्स्ट्रा टू एंड फ्रो फेयर अलाउड, वो चेन्नई टू दिल्ली आया, फिर दिल्ली टू चेन्नई, क्योंकि फैमिली को नहीं ले पाया, सम रीजन से, जेन्युइन रीजन के वजह से उसका फैमिली को नहीं ले पाया, और वो रीजन दिया, ऑथेंटिक फेयर रीजन दे दिया। तो यहां पर जो चेन्नई टू फिर दिल्ली आया 2500, फिर दिल्ली टू चेन्नई 2500, तो एक्स्ट्रा अमाउंट यहां पर 5000 हो गया, ये भी रिइंबर्समेंट मिलेगा। तो ये जो मैं बताया, ये जो एग्जांपल, ये ओनली जब अकोमोडेशन फैसिलिटी न्यू प्लेस में नहीं है तो कैसे एक्स्ट्रा फेयर मिलता है। फैमिली को नहीं ले पाया, फर्स्ट अकेला गया, फर्स्ट जब अकेला गया वो रिइंबर्समेंट हुआ, ये है। फिर आया फैमिली को लेने के लिए, ठीक है, चाहे फैमिली को वो चाहे लेकर जाए कि नहीं जाए, सपोज लेकर गया भी, उसका जो सेल्फ का फैमिली को तो मिलेगा, सेल्फ का फिर अगेन उसको मिलेगा। सपोज यहां पर जैसे मैं एग्जांपल दिया, फैमिली को नहीं ले पाया, वो फिर आया चेन्नई से दिल्ली और दिल्ली से फिर चेन्नई गया, तो 5000 खर्च हो गया, वो भी उसको रिइंबर्समेंट मिलेगा। यदि फैमिली को लेकर भी गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी सेल्फ के लिए 5000 मिलेगा। तो ऐसे आपको याद रखना है कि एक्स्ट्रा फेयर भी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट केस में ऑप्शन व्हेन फैमिली डज नॉट, अच्छा इसमें क्या है, यदि वहां पर न्यू प्लेस में फैमिली अकोमोडेशन है, न्यू हेडक्वार्टर में अकोमोडेशन है, ओके, क्वार्टर मिलेगा, क्वार्टर फैसिलिटी मिलेगा, मगर वो फैमिली को लेकर नहीं गया, ये फैमिली डज नॉट गो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, फैमिली को लेकर वो नहीं गया, तो एम्प्लॉय कैन चूज वन ऑप्शन। तो एम्प्लॉय को कब वो उस खुद के लिए वो टीए क्लेम करेगा, क्लेम टीए फॉर फास्ट जर्नी, फास्ट जर्नी में वो अकेला गया, वो टीए क्लेम कर सकता है, नहीं तो वो उसमें क्लेम नहीं किया, सपोज इसमें क्लेम नहीं किया तो इसमें वो आएगा फैमिली को लेने के लिए, क्लेम टीए फॉर लेटर जर्नी विथ फैमिली। तो आइदर और इसमें क्लेम कर सकता है, नहीं तो इसमें, यदि इसमें क्लेम किया उसमें, इसमें नहीं मिलेगा। मगर यहां पर क्या है, अकोमोडेशन फैसिलिटी है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रीवियस केस में बोला था कि वो जो जब गया था ज्वाइन करने के लिए, वहां पर फैमिली अकोमोडेशन नहीं था, तो इसीलिए उसको एक्स्ट्रा फेयर मिला, मगर यहां पर तो फैमिली अकोमोडेशन है, तो उसके साथ फैमिली नहीं गया, तो वो खुद के लिए, सेल्फ के लिए कब टीए क्लेम करेगा, तो जब वो अकेला जाएगा वो क्लेम कर सकता है, नहीं तो सपोज इस केस में वो क्लेम नहीं किया, इसमें वो नहीं किया, तो उसमें क्लेम करेगा, जब फैमिली को लेकर जाएगा उसमें क्लेम करेगा, ठीक है। तो आइदर और, क्लेम टीए फॉर फास्ट जर्नी अलोन कि क्लेम टीए फॉर लेटर जर्नी विथ फैमिली।
ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा देखना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, फॉर जर्नीज बाय रेल रोड एयर स्टीमर जो आपका एंटाइटलमेंट है वही मिलेगा। एंटाइटलमेंट में प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो एंटाइटलमेंट है उसके हिसाब से आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। से इसमें दे दिया जर्नी बाय रोड नॉट कनेक्टेड बाय रेल। सपोज रेल फैसिलिटी आप जो जा रहे हो, जो जर्नी कर रहे हो वहां पर नॉट कनेक्टेड बाय रेल, रेल फैसिलिटी नहीं है, तो आप बस में जाओगे, पब्लिक बस, एक्चुअल बस फेयर अलाउड फॉर सेल्फ प्लस ईच फैमिली मेंबर, एंटाइटलमेंट सेम आज टूर। तो यदि टू प्लेसेस नॉट कनेक्टेड बाय रेल तो आप बस में जाओगे, सेल्फ ईच फैमिली मेंबर, एंटाइटलमेंट सेम आज टूर। यदि बस में नहीं जाओगे आपको माइलेज अलाउंस मिलेगा। इफ ट्रैवल बाय अदर मोड्स, इफ ट्रैवल बाय अदर मोड्स, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ट्रैवल बाय अदर मोड्स, टैक्सी, कार एटसेट्रा, SR 116 बोल रहा है, सेल्फ ओनली 1 यूनिट, सेल्फ प्लस 1 फैमिली मेंबर 1 यूनिट, याद रखिए, सेल्फ प्लस 2 फैमिली मेंबर 2 यूनिट्स, सेल्फ प्लस ग्रेटर देन 2 फैमिली मेंबर्स 3 यूनिट्स। अच्छा, सेल्फ ओनली, सपोज 1 यूनिट मींस, सपोज आपको यहां पर रोड माइलेज में सपोज आपका मिल रहा है सपोज 600 रुपीज 1 यूनिट में, यहां पर सेल्फ प्लस 1 फैमिली मेंबर 1 यूनिट भाई सेम आपको मिलेगा ₹600, मगर यहां पर 2 यूनिट्स मींस यहां पर मिल जाएगा 1200, यहां पर 3 यूनिट्स मींस यहां पर मिल जाएगा 1800 इसे। तो माइलेज अलाउंस यहां पर एक के लिए मिलेगा, 1 यूनिट में एक के लिए, सेल्फ प्लस 1 फैमिली मेंबर एक के लिए, मगर सेल्फ प्लस 2 फैमिली मेंबर्स 2 माइलेज अलाउंस, 2 यूनिट्स मींस ट्वाइस मिलेगा ऑफ द माइलेज अलाउंस, फिर 3 यूनिट्स मींस थ्राइस ऑफ द माइलेज अलाउंस। ठीक है, यदि 1 यूनिट में 600 है सो 3 यूनिट्स में 1800 ऐसे कैलकुलेट होगा। तो यदि प्लेसेस नॉट कनेक्टेड बाय रेल तब आप बस में जाओ, बस नहीं है तो अदर मोड में आप जाओगे तो यहां पर आपको रोड माइलेज अलाउड। और रोड माइलेज के लिए आप, तो सपोज आप जा रहे हो उसके साथ आपका फैमिली मेंबर्स जा रहे हैं, तो सेल्फ के लिए 1 यूनिट, सेल्फ प्लस 1 फैमिली मेंबर 1 यूनिट, मगर सेल्फ प्लस 2 फैमिली मेंबर्स 2 यूनिट्स, याद रखिए, सेल्फ प्लस ग्रेटर देन 2 फैमिली मेंबर्स 3 यूनिट्स, इससे और ये नहीं, इसको याद रखिए ठीक से। और 1 यूनिट मींस 1 सब, it means 1 mileage allowance, 2 units means twice of mileage allowance, 3 units means thrice of mileage allowance। ओके, तो यदि आप हायर करके जा रहे हो टैक्सी, कार, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अच्छा, रोड जर्नी कनेक्टेड बाय रेल, रोड जर्नी जो आप कर रहे हो, आपका रेल फैसिलिटी है मगर आप रोड में जा रहे हो, तो उसमें आपको मैक्सिमम रेल फेयर एंटाइटलमेंट के हिसाब से मिलेगा, बट मैक्सिमम लिमिटेड टू रेल फेयर एंटाइटलमेंट। सपोज मैं बोलता हूं, सपोज रेल फैसिलिटी है कनेक्टेड बाय रेल, मगर आप सपोज रोड में चले गए, ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे सपोज आप कनेक्टेड बाय रेल मगर आप हायर टैक्सी में चले गए, हायर टैक्सी, यहां पर आपका सेकेंड एसी एंटाइटलमेंट है, सेकेंड एसी में आपका फेयर है 3000, और यहां पर जो हायर टैक्सी किया ये हो गया 4000, तो आपको कितना रिइंबर्समेंट मिलेगा? 3000, जो ट्रेन एंटाइटलमेंट के हिसाब से मिलेगा। और एक एग्जांपल देता हूं इसी रिलेटेड में, सपोज आप एंटाइटल हो सेकेंड एसी, अच्छा, सेकेंड एसी में फेयर है 3000, मगर आप हायर टैक्सी करके चले गए रोड में, सपोज इसमें आप क्लेम किया 2500, तो आपको कितना रिइंबर्समेंट मिलेगा? 2500 मिलेगा, मगर याद रखिए जो आपका ट्रेन एंटाइटलमेंट से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, यदि आपका प्लेसेस कनेक्टेड बाय रेल और आप रोड माइलेज में जा रहे हो तो वो आपका जो ट्रेन एंटाइटलमेंट से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपका फैमिली ट्रैवल के लिए ऑप्शन है, वो भी SR 116 बोल रहा है, तो आपका फैमिली ऐसे ऑप्शन है, ओल्ड हेडक्वार्टर टू न्यू हेडक्वार्टर जाएगा, एनी प्लेस, आपका फैमिली मेंबर सपोज एनी अदर प्लेस में है, एनी प्लेस टू न्यू हेडक्वार्टर जाएगा, कि ओल्ड हेडक्वार्टर टू एनी प्लेस जाएगा, मगर ये आपका रूट है, मगर जो रीइंबर्समेंट होगा सभी समय ओल्ड हेडक्वार्टर टू न्यू हेडक्वार्टर, ओल्ड हेडक्वार्टर टू न्यू हेडक्वार्टर
आपको जो रिइंबर्समेंट मिलेगा। ठीक है, आप कैसे भी जा सकते हैं आपका फैमिली मेंबर्स, सपोज ओल्ड टू न्यू, कि एनी प्लेस टू न्यू, कि ओल्ड टू एनी प्लेस। ओके, जिस रूट में जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपका जो रिइंबर्समेंट मिलेगा लिमिटेड टू ओल्ड हेडक्वार्टर, न्यू हेडक्वार्टर, इसी के हिसाब से ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, इसी के हिसाब से ओल्ड हेडक्वार्टर टू न्यू हेडक्वार्टर। ओके, रिइंबर्समेंट लिमिटेड टू कॉस्ट ऑफ ओल्ड हेडक्वार्टर टू न्यू हेडक्वार्टर, मगर रूट डिफरेंट है। ठीक है, फैमिली ट्रैवल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन पैकिंग ग्रांट देख लीजिए। आपका पर्सनल इफेक्ट जो हाउस होल्ड गुड्स जाएगा आपका प्रेजेंट हेडक्वार्टर टू न्यू हेडक्वार्टर, ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स SR 116 बोल रहा है पे लेवल के हिसाब से, लेवल 12 एंड अबव आप 6000 kg ले सकते हो। जो आपका गुड्स रहेगा 6000 kg, 4 व्हीलर वागन और डबल कंटेनर। ओके, और पर किलोमीटर आपको मिलेगा 62.50, ये इंक्लूडिंग जीएसटी, इसके ऊपर अलग जीएसटी नहीं रहेगा, इंक्लूडिंग जीएसटी, ये सब है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, तो 12 एंड अबव 6000 kg, 4 व्हीलर वागन नहीं तो डबल कंटेनर, और पर किलोमीटर 62.50। लेवल 6 to 11 वही सेम 6000 kg, 4 व्हीलर वागन और सिंगल कंटेनर। ठीक है भाई, पर किलोमीटर 62.50, और लेवल 5 ओनली 3000 kg, इसमें 31 रुपीज 25 पैस पर किलोमीटर रिइंबर्स होगा। लेवल 4 एंड 5 बिलो 1500 kg गुड्स 18.75 पर किलोमीटर, तो ये सब इंक्लूडिंग जीएसटी है। ओके, तो जो भी चार्जेस है इसी के अंदर ही रहेगा, तो ये इसके हिसाब से आपको जीएसटी बिल देना है, और ये जो वेट है आप वेट भी करोगे, जैसे पेट्रोल पंप है वहां पर वेट कर लीजिए, वेट का जो मशीन उनका है उनको अप्रोच करके वेट का एक रिसिप्ट भी दीजिए कि मेरा जो वेट है गुड्स का इतना इसी के लिमिट के अंदर है, और पर किलोमीटर इसके हिसाब से जीएसटी बिल देना है। ओके, और बाकी आपको इसी के हिसाब से आपको रिइंबर्समेंट मिलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट, अच्छा टाइम लिमिट है फॉर फैमिली ट्रैवल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम लिमिट फॉर फैमिली ट्रैवल। अच्छा, बिफोर ट्रांसफर मैक्सिमम 1 month बिफोर रिलीफ, आपको जो रिलीव किया जाएगा, कॉन्सर्न एम्प्लॉय को जो रिलीव किया जाएगा, मैक्सिमम 1 month बिफोर रिलीफ आपका फैमिली जा सकता है। ओके, वहां पर न्यू हेडक्वार्टर जा सकता है। आफ्टर ट्रांसफर मैक्सिमम 6 months ऑफ हिज टेकिंग ओवर चार्ज एट द न्यू स्टेशन, जब आप जाकर न्यू स्टेशन में चार्ज हैंडओवर किया, जब आप चार्ज टेक ओवर किया, वहां से आपको 6 months के अंदर आपका फैमिली ट्रैवल करना है। एक्सटेंशन भी हो सकता है, मगर इट इज डिजर्विंग केसेस अलाउड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो बिफोर ट्रांसफर हो सकता है, कंफ्यूजन नहीं है आपका फैमिली। यहां पर दिया है टाइम लिमिट फॉर फैमिली ट्रैवल, आपका बिफोर ट्रांसफर आपका फैमिली ट्रैवल कर सकता है, मगर मैक्सिमम 1 month बिफोर रिलीफ, नॉट मोर देन दैट। और आफ्टर ट्रांसफर जब आप वहां पे जाके टेक ओवर किया, चार्ज लिया, जब दिस डेट में चार्ज लिया, उसका 6 months के अंदर आपका फैमिली ट्रैवल इट मींस करना चाहिए, आफ्टर 6 months ऑफ इज टेकिंग ओवर चार्ज एट द न्यू स्टेशन। ओके, फैमिली ट्रैवल तो याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वहां पर जाके ज्वाइन कर लिया और चार्ज ले लिया, उसका 6 months के अंदर आपका फैमिली ट्रैवल करना चाहिए, और बिफोर है तो मैक्सिमम 1 month बिफोर रिलीफ। ठीक है, एक्सटेंशन अलाउड, बट डिजर्विंग केसेस अलाउड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स में, जो हाउस होल्ड गुड्स है, स्टीमर में आप लेकर जाओगे एज पर शिपिंग कॉर्पोरेशन, जो कंटेनर है, जैसे मैं बताया जो पे लेवल 12 एंड अबव 2 डबल कंटेनर, मगर अदर 6 to 11 सिंगल कंटेनर, ठीक है नहीं, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन का जो रेट है, और रीइंबर्समेंट के लिए एक्चुअल बिल्स रिक्वायर्ड। और आप नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ये सब में आप पूरा जो फुल इट मींस पर्सनल इफेक्ट का फुल इट मींस अमाउंट रीइंबर्स करना चाहते हो तो एक्चुअल बिल्स और वाउचर चाहिए। ओके, नॉर्थ ईस्ट,
अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। टैक्सेस जीएसटी जो है ये मैं बताया था, ये जो चार्ज है पर किलोमीटर, जैसे बताया कि 6 to इट मीन्स अबोव, इसमें पे लेवल 6 एंड अबोव पर किलोमीटर कितना है 62 रुपीज 50 पैसे, इसमें जीएसटी इंक्लूड है, जितना भी चार्जेस है इसमें इंक्लूड है, ये मैक्सिमम है। नो क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज, पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज जो था फॉर द पर्पज ऑफ जो पर्सनल इफेक्ट्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन, वो भी अबोलिश कर दिया गया है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिए। नेक्स्ट, अच्छा इसमें याद रखिए ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स फॉर ट्रांसफर टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड एंड लक्षद्वीप, लद्दाख, इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख। ओके, टू एंड फ्रो, वहां से आप ट्रांसफर होकर आ रहे हो कि नॉर्मल से आप उस जगह को ट्रांसफर लेके जा रहे हो। ठीक है, और एक बार बता रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख। तो इस केस में याद रखिए यदि आपका फैमिली आपके साथ नहीं गया, फैमिली डज नॉट अकम्पनी एम्प्लॉय, तो वहां पर आपको जो पर्सनल इफेक्ट्स जो है, ठीक है, कैन क्लेम अप टू 1/3 ऑफ एंटाइटल्ड पर्सनल इफेक्ट्स विदाउट बिल्स। यदि आपके साथ फैमिली अकम्पनी नहीं कर रहा है, तो इसको मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे आपका सपोज डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है और आपका एंटाइटलमेंट सपोज पे लेवल आपका 12 है, ठीक है, तो 62.50 नहीं कि पर किलोमीटर है कि नहीं, तो उसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, जितना आ जाएगा इसमें आपका 6250 आ जाएगा। ठीक है, 6250 आ जाएगा, इसमें आप 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 1000 मल्टीप्लाई कर देने से 6 इसमें आ जाएगा 6250। ठीक है, ये आ जाएगा 62,500 आ जाएगा, है कि नहीं। तो उसका 1/3 आपको मिलेगा यदि आपका फैमिली अकम्पनी नहीं कर रहा है और विदाउट कुछ बिल फिल जरूरत नहीं है। आप कुछ ऐसे आपका फैमिली आपके साथ मूव नहीं कर रहा है, मीन्स आप कुछ गुड्स लेकर जा सकते हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लिए डिफिकल्ट है। कभी कभी आप नाइट मीन्स चाहे ट्रेन में जाओ और प्लेन में तो लिमिटेड है, जैसे आपका 15 kg होता है और हैंडबैग एक होता है, नहीं। तो इसमें वो क्लियरली बता दिया यदि आपका साथ फैमिली मूव नहीं कर रहा है तो आपका पर्सनल इफेक्ट्स के लिए वो क्या है, कोई बिल फिल जरूरत नहीं है। आप देखिए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस और उसमें पर किलोमीटर जो आपका एंटाइटलमेंट है मल्टीप्लाई करके उसका 1/3 आपको मिल जाएगा, कोई बिल फिल का जरूरत नहीं है, याद रखिए। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो एग्जांपल में दिया, जैसे 1000 किलोमीटर है, पर किलोमीटर 62 रुपीज 50 पैसे, मल्टीप्लाई कर दीजिए 62,500, 1/3 ले जाइए, उसमें कोई बिल फिल का कोई जरूरत नहीं है। मगर इसमें कंडीशन है जब आपका नॉर्थ ईस्ट, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख वहां से ट्रांसफर ले रहे हो कि वहां को जा रहे हो, तो उस केस में। और यदि आपका फैमिली कंपनीज एम्प्लॉय, आपको फुल लेना है, फुल जो पर्सनल इफेक्ट जो हाउस होल्ड आर्टिकल के ऊपर आपको फुल रिइंबर्समेंट लेना है, तो आपको वहां पर बिल देना है। कैन क्लेम फुल एडमिसिबल कॉस्ट एज पर एंटाइटलमेंट बट बिल्स आर कंपल्सरी। तो इसमें याद रखिए यदि पूरा रिइंबर्समेंट लेना चाहते हो तो आपको बिल आपको देना है, मगर यदि आप कुछ बिल फिल नहीं दे रहे हो, ओके, सिंपली आपको जो पर्सनल इफेक्ट्स होगा उसका 1/3 मिलेगा। ये स्पेशल केस है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ कन्वेयंस। यदि आपका बाइक है, कार है, उसको आप जो लेकर जाओगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कन्वेयंस में लेवल 6 एंड अबव, आप एक कार और 1 मोटरसाइकिल और स्कूटर, इसके लिए आपको रिइंबर्समेंट मिलेगा। पे लेवल 6 एंड अबव 1 कार और 1 मोटरसाइकिल और स्कूटर, लेवल 5 एंड बिलो 1 मोटरसाइकिल की 1 स्कूटर की 1 मोड की 1 बाइसाइकिल। ठीक है, आप बोलेंगे मोर देन 1 कार नहीं होगा, लेवल 6 एंड अबव मोर देन 1 कार, 1 कार 1 बाइक। ठीक है, इसके लिए आपको
इट मीन्स जो भी कॉस्ट होगा वो रिइंबर्स होगा। और अच्छा, वो कैसे रिइंबर्स होगा उसको भी हम आगे में देखेंगे। अच्छा, यहां पर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कन्वेयंस बाय रेल। सपोज आपका कार को और आपका बाइक को आप लेकर जाना चाहते हो रेल में, तो बाय पैसेंजर एक्चुअल फ्लाइट। अच्छा, पैसेंजर ट्रेन में, आपका जो पैसेंजर ट्रेन में एक्चुअली पैसेंजर वैन होता है इसमें। ओके, एक पैसेंजर क्या होता है, वैन होता है। पैसेंजर वैन में आपका जो ये जो कन्वेंस को आप लेकर जा रहे हो, कार बाइक को, उसमें एक फ्राइट रेट होता है, उसमें एक फ्राइट रेट होता है, वही एक्चुअल फ्राइट। ठीक है, तो जो पैसेंजर वैन है उसमें लेकर जा रहे हो तो उसका एक्चुअल फ्राइट आएगा। यदि गुड्स ट्रेन में लेकर जा रहे हो, गुड्स ट्रेन में, तो ये सब आएगा। पैकिंग ऑफ कार, आपको कार बाइक को पैकिंग किया जाएगा, लोडिंग अनलोडिंग किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट टू और फ्रॉम गुड्स सेड, क्रेटिंग रोब्स एटसेट्रा। ओके, मगर यहां पर लिमिट रहेगा, ये सब होगा मगर लिमिट रहेगा जो पैसेंजर ट्रेन फ्लाइट। जो यदि आप पैसेंजर ट्रेन में आपका कन्वेयंस को लेकर जा रहे हो, उसका जो वैन है, तो जो रेट रहेगा उसमें भी उस सेम रहेगा, उससे उसी लिमिट में रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा यदि गुड्स ट्रेन में लेकर जा रहे हो। क्लेम टू बी लिमिटेड टू द पैसेंजर ट्रेन फ्लाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको कंफ्यूजन नहीं होना है। जो जो बाय पैसेंजर एक्चुअल फ्लाइट में बताया कि पैसेंजर ट्रेन में, ओके, उसमें पैसेंजर वैन होता है, उसमें आप लेकर जा सकते हो। ठीक है, सपोज आपका बाइक, एटलीस्ट आपका बाइक को ले जा सकते हो। बाइक के बारे में यहां पर सपोज में बताया कि पैसेंजर एक्चुअल फ्लाइट में सपोज आपका बाइक आप लेकर जा सकते हो। इसमें जो फ्लाइट रेट है, सपोज इसमें फ्लाइट रेट है सपोज 5000। यदि वही बाइक को आप गुड्स ट्रेन में लेकर जाओगे, ये सब आ जाएगा, मगर क्लेम होगा अप टू मैक्सिमम वही 5000 तक, इससे ज्यादा नहीं होगा। जो पैसेंजर ट्रेन फ्लाइट रेट वही रहेगा। और यदि उसका ड्राइवर गेट्स सेकेंड क्लास फेयर इफ कार ट्रांसपोर्टेड, ओके, यदि कार को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ड्राइवर जो जाएगा उसको एक सेकेंड क्लास फेयर मिलेगा, ये जो पैसेंजर ये में। तो यहां पर याद रखना है कि आप जो बाय पैसेंजर एक्चुअल फ्लाइट, यहां पर जो पैसेंजर वैन है, आप कार ले सकते हो कि आपका बाइक ले सकते हो, मगर एक क्या है, फ्लाइट रेट है। ठीक है, सपोज कार रिलेटेड में बता रहा हूं, एक्चुअल फ्लाइट में सपोज आपका कार आप लेकर जा रहे हो तो 12,500 आ जाएगा फ्लाइट रेट, ये फ्लाइट रेट आ जाएगा। तो आप गुड्स ट्रेन में ये सब लेकर जा रहे हो, मगर लिमिट रहेगा वही, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्रॉस नहीं करेगा। और यदि आपका ड्राइवर जा रहे हैं उसको सेकंड क्लास फेयर मिलेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा आपको ध्यान देना है, और आप इसका भी बिल लेकर आप जमा करोगे तो आपको रिइंबर्समेंट मिलेगा। नेक्स्ट जो है, अच्छा, ट्रांसपोर्ट बाय रोड। यदि रोड में कार और स्कूटर आप लेकर जा रहे हो, मोड देखिए, लोडेड ऑन ट्रक, आप कार को कि स्कूटर को ट्रक में लोड कर दिया। तो ट्रक में जब लोड कर दिया, यहां पर कैसे ना, एक्चुअल कॉस्ट और रेल फ्लाइट में बताया था, यदि आपका जो पैसेंजर जो स्पेशल वैन होता है, पैसेंजर वैन में आप लेकर जा रहे हो, वही बताया था रेल फ्लाइट। तो यहां पर लोडेड ऑन ट्रक में ले रहे हो, सपोज आपका एक्चुअल फेयर आएगा ट्रक में सपोज 13,000, मगर उसको आप रेल में लेकर जाओगे, रेल फ्लाइट में, वो है 12,000। तो कितना रिइंबर्स होगा इस केस में? 12,000 रिइंबर्स होगा, इतना ही रिइंबर्स होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? तो व्हिच एवर इज लेस, एक्चुअल और रेल फ्लाइट, व्हिच एवर इज लेस। यदि ट्रक में लोडेड करके ले रहे हो 13,000 दे रहे हो, और जो रेल में जो पैसेंजर वैन है उसमें लेकर जा रहे हो 12,000 दे रहे हो, जो लेस होगा वही होगा। और जहां पर कनेक्टेड बाय रेल वो बता रहा है यहां पर, यदि जहां पर नॉट कनेक्टेड बाय रेल, आप ट्रक में लोड करके कार को ले रहे हो, तो एक्चुअल जो आएगा लिमिटेड टू प्रिस्क्राइब्ड रेट। ठीक है, और ओन प्रपोल्जन में क्या है, आप खुद को, सपोज आपका कार को चलाकर जा रहे, सपोज आप कार को ऐसे बाई रोड लेकर गए, तो जो कनेक्टेड बाय रेल है मगर लिमिटेड टू रेल कॉस्ट, आप प्रपोल्जन में, ओन प्रपोल्जन मीन्स आपका खुद का पेट्रोल की डीजल आप डाल दिया और आप 10,000 यहां पर खर्च किया, और जो रेल कॉस्ट है, ठीक है, आप रेल में लेकर जाते तो वहां पर सपोज आपका 8,000 है, तो जो रिइंबर्समेंट होगा, जो
लिमिटेड टू रेल कॉस्ट 8,000 ही रिइंबर्स होगा। तो ओन प्रपोल्जन मीन्स आप जो पेट्रोल डीजल जो आपका कार है आप लेकर जा रहे हो, जो उसमें आप जो कॉस्ट बियर कर रहे हो, और आप यहां पर कंपेयर कर दीजिए कि लिमिटेड टू रेल कॉस्ट, और यदि जहां पर रेल नॉट कनेक्टेड बाय रेल तब जो प्रेस्क्राइब्ड रेट है उसके हिसाब से। तो इसको भी थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट वन आप कॉम्पेंडियम देखिए, कॉम्पेंडियम ऑफ रूल्स एंड एडवांसेस, ठीक है, टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देख लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा देखिए, कॉम्पेंडियम ऑफ रूल्स ऑन एडवांसेस टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स, इसमें दे दिया कि जब आप ट्रांसफर लेते हो, पब्लिक ट्रांसफर, आपको दो प्रकार का बेनिफिट मिलेगा। एक तो आपको टीएडीए एडवांस आपको मिलेगा, एडवांस मिलेगा टीएडीए प्लस, ओके, इसमें क्लियरली दे दिया, माने इट मींस जो टीएडीए का एडवांस मिलेगा, ठीक है, ट्रांसफर केस में आपको जो देखिए मैं बता देता हूं इसमें क्लियरली, अमाउंट ऑफ एडवांस रूल 40, मगर आप देखिए कॉम्पेंडियम ऑफ रूल्स ऑन एडवांसेस, ठीक है, टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स, उसका जो कॉम्पेंडियम ऑफ रूल्स ऑन एडवांसेस का रूल 40 आप देखिए, तो जो एडवांस मिलेगा, सपोज आपका टीटीए, टीटीए में आपको क्या क्या मिलता है, सीटीजी मिलता है, प्लस ट्रैवलिंग मिलता है, सेल्फ फैमिली, प्लस पर्सनल इफेक्ट, प्लस पर्सनल इफेक्ट, प्लस मिलता है हमारा कॉस्ट ऑफ कन्वेयंस, ये सब मिलता है, मैं बता चुका हूं। तो इसके ऊपर आप एडवांस ले सकते हो, जैसे आपका सीटीजी है, आपका सेल्फ प्लस फैमिली ट्रैवलिंग जो एक्सपेंडिचर है, ट्रैवल एक्सपेंडिचर, पर्सनल इफेक्ट आपका हाउस होल्ड आर्टिकल्स जो ट्रांसपोर्ट होता है, और आपका जो कार और बाइक ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसके ऊपर आप एडवांस ले सकते हो। तो उसमें देखिए, इसमें अमाउंट ऑफ एडवांस आपको टीटीए मिलेगा, ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस के ऊपर, इसके ऊपर एडवांस मिलेगा, प्लस में बता रहा है कि 1 मंथ का बेसिक पे मींस बेसिक पे, वो भी मिलेगा, तो ये दोनों मिलेगा। तो 1 मंथ बेसिक पे प्लस आपका जो ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस में, ये सब कवर करता है, सीटीजी, आपका हाउस होल्ड गुड्स, आपका कार बाइक जो कन्वेयंस जो कॉस्ट है, बाकी आपका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर होता है, सेल्फ फैमिली, तो उसमें टीटीए उसके ऊपर एडवांस मिलेगा, प्लस 1 मंथ बेसिक पे भी मिलेगा, ठीक है, एडवांस के आकार में। तो वही यहां पर क्लियर दे दिया कि 1 मंथ पे बिफोर और आफ्टर ट्रांसफर व्हिच एवर इज लेस, सपोज देखिए आपका पेरेंट हेडक्वार्टर, जहां पर अभी कि प्रेजेंट हेडक्वार्टर आपका पे है सपोज 60,000, आप अभी न्यू हेडक्वार्टर चले गए, यहां पर आपका पे हो गया 62,000, मगर इसमें जो लेस होगा, तो आपको जो एडवांस मिलेगा, जो 1 मंथ बेसिक पे मिलेगा, वो 60,000 मिलेगा, क्योंकि व्हिच एवर इज लेस। सपोज आपका प्रमोशन हुआ तो प्रमोटेड पोस्ट में तो पे ज्यादा रहेगा ना बेसिक पे, सो सपोज प्रेजेंट, ये प्रेजेंट हेडक्वार्टर 60,000 है, न्यू हेडक्वार्टर जो आप जाकर न्यू पोस्ट में ज्वाइन कर रहे हो वो 62,000 है, मगर यहां पर जो 1 मंथ पे जो आपको एडवांस मिलेगा वो जो लेस होगा, ठीक है। और इसमें और एक बता, 2 मंथ्स पे कब होगा, जब आपका एंटायर ऑफिस का हेडक्वार्टर शिफ्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से जो एंटायर हेडक्वार्टर जो था वो शिफ्ट हो गया, तो वहां पर 2 मंथ्स पे मिलेगा। तो पे मीन्स ओनली बेसिक पे मीन्स ओनली बेसिक पे, इसमें और कुछ ऐड नहीं होगा, ना इट मीन्स डियरनेस अलाउंस होगा, ना पर्सनल पे होगा, ना नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस होगा, उसमें कुछ नहीं रहेगा, ओनली बेसिक पे। तो याद रखिए, नॉर्मल ट्रांसफर में 1 मंथ पे एक एडवांस मिलेगा, यदि आपका पूरा एंटायर ऑफिस शिफ्ट हो जाता है 2 मंथ्स पे, प्लस आपको ट्रैवलिंग अलाउंस में बताया। तो इसमें जब आपको ट्रांसफर होता है तो आपको याद रखिए 2 चीज, एक आपको ट्रांसफर अलाउंस में ये सब कवर होगा, सीटीजी प्लस पर्सनल इफेक्ट प्लस ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर प्लस कन्वेयंस कॉस्ट,
इसके ऊपर एडवांस मिलेगा, प्लस नॉर्मल ट्रांसफर में 1 मंथ बेसिक पे, आपका जो ओल्ड हेडक्वार्टर और न्यू हेडक्वार्टर उसमें बेसिक पे को कंपेयर कीजिए जो लेस होगा, तो दोनों ओके रहेगा, वो वही लिख दिया। प्लस ट्रैवलिंग अलाउंस मींस ट्रैवलिंग अलाउंस सीटीजी, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, पर्सनल इफेक्ट जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स आप शिफ्ट करोगे, ट्रैवल एक्सपेंडिचर, सेल्फ फैमिली मेंबर्स, प्लस आपका जो व्हीकल्स है, ठीक है, और इसमें रहेगा प्लस 1 मंथ बेसिक पे, ठीक है, क्लियर। मगर यदि शिफ्ट होगा आपका पूरा एंटायर ऑफिस 2 मंथ्स पे आपको मिलेगा एडवांस पे के हिसाब से एडवांस। बाकी आपका जो ट्रांसफर रिलेटेड में सीटीजी, पर्सनल इफेक्ट, कन्वेंस कॉस्ट और ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर दे दिया, यहां पर एक याद रखिए, यदि आपका द एडवांसेस टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू शिमला, यदि न्यू दिल्ली टू शिमला आपका इट मींस ट्रांसफर हो रहा है, तो यहां पर जो विद द हेडक्वार्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर रेगुलेटेड बाय द रूल्स लेट डाउन इन द शिमला अलाउंस कोड, इसके हिसाब से आपको एडवांस मिलेगा। यदि ओनली स्पेशल केस में न्यू दिल्ली टू शिमला आपका ट्रांसफर हो रहा है, जो एडवांस मिलेगा, जो एडवांस केस में वो शिमला अलाउंस कोड के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर और एक बता दिया, जो म्यूचुअल ट्रांसफर होता है, म्यूचुअली सपोज आपका प्लेस को चेंज किया, ओके, तो म्यूचुअल ट्रांसफर केस में आपका कोई टीटीए नहीं मिलेगा। म्यूचुअल ट्रांसफर केस में ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा, याद रखिए। म्यूचुअल क्या है, सपोज ये है अभी जो पर्सन ए दिल्ली में काम कर रहा है और पर्सन बी वो कोलकाता में काम कर रहा है, ये दोनों एक्सचेंज कर देंगे, ये यहां पर आ जाएगा और ये यहां पर आ जाएगा, म्यूचुअली वो चेंज कर देंगे उनका प्लेस, तो इस केस में टीटीए नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अच्छा यहां पर बता दिया कि एडवांस ऑफ पे में बी टेकन एट द न्यू स्टेशन। अच्छा, जो एडवांस आप ले रहे हो, जो पे एडवांस ले रहे हो, एक 1 मंथ आपको 2 प्रकार का बेनिफिट मिलता है। एडवांस जो मिलेगा, एक में बताया कि एक एडवांस मिलेगा आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस, इसमें क्या किया जाता है, इसमें सीटीजी, और एक बार बता देता हूं आपको, जो एडवांस मिलेगा जब ट्रांसफर होता है, एक है सीटीजी प्लस ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर प्लस पर्सनल इफेक्ट प्लस कन्वेयंस कॉस्ट, इसके ऊपर एडवांस मिलेगा, प्लस पे के हिसाब से 1 मंथ बेसिक पे नॉर्मल ट्रांसफर में, ठीक है। और ये जो एडवांस आप ले रहे हो न्यू स्टेशन में भी ले सकते हो, मगर न्यू स्टेशन में जब आप न्यू स्टेशन में ले सकते हो, मगर जब आप न्यू स्टेशन में लोगे तो वहां पर आपको लास्ट पे सर्टिफिकेट आप देना है, आपका लास्ट पे एलपीसी आपको देना है, लास्ट पे सर्टिफिकेट आपको देना है, वहां पर जाके वहां पर भी एडवांस ले सकते हो। तो इसमें क्लियर है, आप जो आपका पेरेंट हेडक्वार्टर वहां पे एडवांस ले सकते हो, ये जो 1 मंथ बेसिक पे, नहीं तो आप वहां पे जाके ले सकते हो, मगर जो लेस होगा, जो इट मींस जो आपका पेरेंट जो प्रेजेंट है और न्यू है, आप न्यू में भी एडवांस ले सकते हो, मगर न्यू में जब आप एडवांस लोगे तो आपको लास्ट पे सर्टिफिकेट देना है, और उसमें जो दोनों होगा, जिसमें जो लोअर होगा वही एडवांस मिलेगा, ठीक है, लोअर बेसिक पे होगा दोनों कंपेयर करके, ठीक है, वही बता रहा है। प्रोडक्शन ऑफ लास्ट पे सर्टिफिकेट, उसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। यदि आप ओल्ड हेडक्वार्टर में नो एडवांस, आप एडवांस नहीं लिया, पे के हिसाब से वहां पर आप ले सकते हो एडवांस, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड एडवांस, फैमिली मेंबर को सेकेंड एडवांस में मिलेगा सेपरेटली, आपको एडवांस मिलेगा, फैमिली मेंबर्स को सेकेंड एडवांस मिलेगा 2 केस में। सपोज सेल्फ को एक एडवांस मिला, सेल्फ को एक एडवांस मिला, ओके, फैमिली मेंबर्स, जब आपका फैमिली मेंबर्स मूव करेंगे तब उनको भी एडवांस मिलेगा, सेकेंड एडवांस एम्प्लॉय को मिलेगा, सेल्फ को मिला प्लस नेक्स्ट फैमिली मेंबर्स जा रहे हैं उनको भी एडवांस मिलेगा। अच्छा, इसमें दे दिया तो इसमें क्लियर हो गया कि फैमिली मेंबर्स को जो सेकेंड एडवांस मिलेगा। अच्छा, नॉर्मल ट्रांसफर में याद रखना है, नॉर्मल ट्रांसफर में आपका फैमिली विद इन 6 मंथ्स जाना है, यदि आप अकेले चले गए। नाउ
in single manner you have joined, then within 6 months आपका फैमिली वहां पर ज्वाइन करेगा और उसमें फैमिली के लिए सेपरेट एडवांस आपको मिलेगा। नो एडवांस, नो टीए एडवांस टेकन अर्लियर। फैमिली के लिए, फैमिली के लिए आप पहले एडवांस नहीं लिया था, तो आप सेकंड एडवांस फैमिली के लिए लिया, मगर फैमिली कब जाना है, आप जब वहां पर ज्वाइन कर लिया तो उसका 6 मंथ्स के अंदर, ठीक है, फैमिली को मूव करना है। और यदि पूरा ऑफिस शिफ्ट हो जाता है, तो आपको जो एडवांस मिलता है 2 मंथ्स बेसिक पे, 2 मंथ्स बेसिक पे प्लस जो ट्रैवलिंग अलाउंस ये होता है ना, तो इसमें जो आपका 2 मंथ्स बेसिक पे होता है, इस केस में टाइम लिमिट रहेगा फैमिली को, यदि फैमिली नहीं गया तो विद इन 12 मंथ्स, ठीक है। यदि पूरा ऑफिस शिफ्ट हो गया, पूरा आपका हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया, तो उस केस में 2 मंथ्स बेसिक पे आपको एडवांस मिलता है। तो उस केस में आपका फैमिली जब आप जाकर जो पूरा हेडक्वार्टर चेंज हो गया वहां पर ज्वाइन किए, उसका 12 मंथ्स के अंदर आपका फैमिली जाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन, रिकवरी। अच्छा, यदि नॉर्मल में जो आपको 1 मंथ बेसिक पे, ये जो आप 1 मंथ बेसिक पे ये जो एडवांस लिए थे पे के हिसाब से, ये जो एडवांस लिए थे 3 अप टू 3 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में वो रिकवरी होगा। और यदि पूरा शिफ्ट हो जाता है आपका ऑफिस, वहां पर आपको 2 मंथ्स, इसमें इस केस में आपको 2 मंथ्स बेसिक पे एडवांस मिलता है पे के हिसाब से, तो उसको आपको 24 मंथली इंस्टॉलमेंट्स रिकवर्ड विद इन 24 मंथ्स, याद रखिए। तो नॉर्मल में 3 इंस्टॉलमेंट्स रिकवर्ड विद इन 3 मंथ्स, और यदि आपका पूरा ऑफिस शिफ्ट हो गया जिसमें आपको पे के हिसाब से 2 मंथ्स बेसिक पे आपको एडवांस दिया जाता है, वो 24 इंस्टॉलमेंट्स पर रिकवर्ड विद इन 24 मंथ्स, ठीक है। और इसमें रिकवरी ऑफ एडवांस, अच्छा, ये जो एडवांस आप लिया था वो कब रिकवरी होगा ना, रिकवरी बिगिन्स ओनली आफ्टर ज्वाइनिंग न्यू पोस्ट। जब आप पूरा ज्वाइन कर लेंगे न्यू पोस्ट, तब रिकवरी बिगिन होगा। कब से ना, फ्रॉम द मंथ व्हेन द एम्प्लॉय गेट्स फुल मंथ्स पे, जब आपको पूरा फुल मंथ्स पे मिलेगा, कि लीव सैलरी मिलेगा, कि सब्सिस्टेंस अलाउंस क्या है, सस्पेंशन टाइम में। तो चाहे आप यहां पर फुल मंथ्स पे लीजिए, जब आप वहां पर ज्वाइन करोगे आपको फुल मंथ्स पे मिलेगा, तब जाकर आपका जो रिकवरी है वो स्टार्ट होगा। जैसे नॉर्मल में 3 इंस्टॉलमेंट्स है, और जब पूरा आपका हेडक्वार्टर चेंज हो गया, वहां पर आपको एडवांस मिला है 2 मंथ्स बेसिक पे, तो वो 24 इंस्टॉलमेंट्स में रिकवरी होगा, तो वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज इतना ही है, ये 4th पार्ट, इसमें मैं एमसीक्यू नहीं लाया क्योंकि बहुत लंबा हो गया। आप थोड़ा वेट कीजिए, जो नेक्स्ट पार्ट में इस रिलेटेड में एमसीक्यू भी रहेगा, ठीक है। ये 4th पार्ट था, पूरा टोटली ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस के ऊपर था। फिर नेक्स्ट पार्ट देखिए, 5th पार्ट, मेरा जो रिटायर्ड जो एम्प्लॉइज है और डिसीज्ड एम्प्लॉय, यदि डेथ हो जाता है जब कंसर्न एम्प्लॉय का, तो इस केस में कैसे ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, तो और थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज में मेरा नेक्स्ट पार्ट वीडियो में मैं लाऊंगा। तो आज इतना ही है, थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।